जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से अपने एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना क्यों नहीं करती, मेरा हुक्म मान। तो बस गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी भी गुरु पूर्णिमा पर सत्संग था यहाँ पर, तो मैं गई थी उसमें। तो ये मतलब काफ़ी संगत आती है, काफ़ी बड़ा आयोजन होता है, सत्संग होता है गुरु जी का। तो संगत जी, फिर वहाँ से आने के बाद मतलब फिर मुझे ये था कि अब सत्संग इतने जल्दी जाना नहीं हो पाएगा, बट मुझे फिर नेक्स्ट डे मैसेज आता है कि तुझे सत्संग का इनविटेशन मिलेगा और जाकर तुझे वहाँ पे सेवा करनी है। तो मैंने कहा अब इतने जल्दी कौन बुलाएगा सत्संग में, अभी तो फ़िलहाल में मतलब जो भी कई बार पर्सनल लेवल पे भी लोग जो सत्संग करते हैं, संगत जिनको हम जानते हैं वो इनवाइट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं सत्संग होना है। बट नेक्स्ट डे ही मुझे एक संगत का कॉल आता है, आंटी का कॉल आता है, और वो मतलब बताते हैं कि उन्हें कहीं सत्संग में जाना है और वो फर्स्ट टाइम सत्संग कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया है, तो तुम चलोगी क्या। उनका शायद जिन आंटी के यहाँ सत्संग होना था, गुरुजी महाराज की कृपा से उनकी कुछ अरदास पूरी हुई है, तो शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ। फिर बस मैंने उनका कॉल रखा है, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र इग्नोर ना कर, तूने ही तो सत्संग ब्लेस करने के लिए कहा था। क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरु पूर्णिमा के सत्संग में गई थी तब मैंने वहाँ पे गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे अब नेक्स्ट टाइम पे ना सत्संग में मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा करनी है, अब अगली बार अब सत्संग जो भी होगा मुझे सेवा देना। तो संगत जी देखिए, कहीं ना कहीं जो मैंने अरदास की थी वो गुरुजी तो सुनते हैं, सारी अरदास हमारी सुनते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने मतलब कहा कि ठीक है गुरुजी मैं आऊँगी। और संगत जी फिर अगले दिन फिर मुझे सुबह मैसेज आता है कि आज सत्संग में तुझे जो सेवा दूंगा तो सेवा के लिए मना नहीं करना, क्योंकि इस सेवा से तेरे कई कष्ट कट जाएंगे। तो मैं जब गई उनके यहाँ, तो संगत जी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सत्संग कर रहे थे तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मतलब मैं उनके किचन में इवन, क्योंकि काफ़ी जो संगत थी वो काफ़ी बड़े लेवल की उस पे पोस्ट पर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, तो उनके यहाँ तो काफ़ी वर्कर्स थे काम करने वाले। लेकिन देखिए गुरु महाराज के जो मैसेज होते हैं, अगर आपका कनेक्शन है उनके साथ
तो वो आपको समझ में आ जाते हैं कि गुरुजी क्या चाहते हैं। तो मैं गई, मैंने कहा आंटी मुझे सेवा करनी है। तो कहती हैं कि उनका कोई वर्कर चाय बना रहा था, तो मैंने कहा आंटी मैं गई। कहती जाओ बेटा किचन में देख लो। तो मैं गई तो उसने चाय बस चढ़ाई थी। तो फिर मैंने कहा जाके फिर मैंने वो चाय पानी चढ़ाया था और अदरक डाला था। फिर जाके मैंने कहा लाओ मैं बनाती हूँ। मैंने चाय बनाई, गुरुजी महाराज को चाय का भोग लगाया, फिर सारी संगत को मैं चाय लेकर आई, चाय दी। उसके बाद ये सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे दी। उसके बाद किचन में जो खाने का होता है, प्लेट्स लगाना या खाना, गुरुजी महाराज को भोग लगाने की सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे दी। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए, जो आपने मुझे मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना गुरुजी की, सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। देखिए संगत जी, उन्होंने मुझे मैसेज दिया तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपको मैसेज मिला है तो आपको सेवा मिल ही जाए। बट ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वहाँ गई हूँ ना, तो बस वो सेवा मेरे लिए ही थी। मतलब एक आंटी और थी उनके घर में, वो थोड़ा सा हेल्प करा रही थी, बट उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना होता है सब कुछ। तो ये शायद गुरुजी महाराज ने सब मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था। ये सेवा मेरे लिए ही लिखी हुई थी, जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे से पूरी कराई। फिर सब हम बैठे, तो जिन आंटी के यहाँ संगत मतलब सत्संग था और मैं उस टाइम लंगर ही कर रही थी, तो उन आंटी ने ना मेरे को कहा, जबकि वो मुझे जानती भी नहीं है, कहती हैं कि बेटा आप ना गुरुजी के सत्संग शेयर करिए, तो आपके भी तो अनुभव होंगे कुछ। क्योंकि और भी 6 से 7 आंटी थी, बट उन्होंने किसी से नहीं, उन्होंने पहले मुझसे कहा। और संगत जी, मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी के बारे में उनको बताने लगी। और गुरुजी की इतनी तेज़ रोज़ की फ्रेगरेंस आई, बहुत तेज़ रोज़ की फ्रेगरेंस। तो जितनी बार मैं बोलती, और गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया उस दिन मुझे। इवन उसके बाद फिर और भी जो 3-4 आंटियाँ थीं, सब ने अपने सत्संग शेयर किए। उनमें से 2-3 आंटी लोगों को फ्रेगरेंस आई, लेकिन कोई दूसरी आंटी भी सत्संग शेयर कर रही थी और मुझे बहुत फ्रेगरेंस, मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी फ्रेगरेंस में गुरुजी की खुशबू में डूबी हुई हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग देने का और इतना प्यार देने का। और जब आप बुलाते हो किसी को सत्संग में, तो वो ब्लेस करने के लिए ही बुलाते हैं। कई बार मेरा मन होता है कि नहीं गुरुजी मैं नहीं आऊँगी या कुछ भी, लेकिन गुरुजी ना बराबर से मैसेज देते हैं कि नहीं, सत्संग का मौका कभी भी अगर आपको इनविटेशन है या आपको पता चलता है, तो उस मौके को आप कभी भी हाथ से मत जाने दीजिए। वो गुरुजी महाराज की मतलब इच्छा होती है कि वो आपको बुला रहे हैं, इसका मतलब उनको ब्लेस करना है। तो शुक्राना गुरुजी आपका, आपकी इस कृपा के लिए। बस इसी तरह आप मुझसे सेवा लेते रहिए, सिमरन करती रहूं, मैं आपकी भक्ति करती रहूं और इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे मुझे। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी